नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। मिश्रित कृषि, ये अगला टॉपिक है। मिश्रित कृषि, इसकी विशेषताएं आपको लिखनी होती है। 5 नंबर में ये भी क्वेश्चन आता है और महत्वपूर्ण है और एक अच्छा खासा इसमें टॉपिक बनता है। मिश्रित कृषि क्या होती है? देखिए, नाम से आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, नाम से आप पता लगा सकते हैं। कुछ ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है ही नहीं ज्योग्राफी, और 12th वाली ज्योग्राफी तो बिल्कुल आसान है। मिश्रित कृषि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कई प्रकार की कृषि की मिक्स एग्रीकल्चर इसमें किया जाता होगा। मिक्स एग्रीकल्चर का मतलब है कुछ लोग इसमें खेती भी करते होंगे, कुछ लोग इसमें पशु भी पालते होंगे। खेती भी करते होंगे तो अलग अलग प्रकार की खेती करते होंगे, जैसे कि अनाज वाली खेती भी करते हैं और चारा भी उगाते हैं। तो मिक्स एग्रीकल्चर इसमें किया जाता है, मिश्रित कृषि इसमें की जाती है। पहला देखिए, इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन यानी कि फसलों का उत्पादन भी किया जाता है और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है, यानी दोनों प्रकार के प्राथमिक क्रियाएं की जाती है। फसल के साथ साथ पशुओं को जो पाला जाता है, जैसे कि मवेशी, भेड़, सुअर, कुकुर, गाय, इन सब को भी पाला जाता है। दूसरा देखिए, चारे की फसल मिश्रित कृषि का मुख्य घटक है। अब देखिए, अगर पशुओं को पालना है तो जाहिर सी बात है उनको खाने के लिए चारा भी तो चाहिए, तो चारा भी इसमें उगाया जाता है, चारे की फसल भी इसमें उगाई जाती है। इस कृषि में खेतों के आकार मध्यम होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक खेत पे सिर्फ खेती नहीं की जाती, कुछ को बाड़ बना के, कुछ एरिया को फार्म बना के वहां पे पशुओं को पाला भी जाता है, इसीलिए खेत के आकार जो है वो मध्यम आकार के ही होते हैं। इसमें बोई जाने वाली जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? मतलब कि जो खेती की जाती है, जो अनाज की खेती की जाती है, उसमें कौन कौन सी फसलें इसमें हैं शामिल? जैसे गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, कंदमूल वगैरह, ये सब प्रमुख रूप से इसमें खेती की जाती है इन सब चीज़ों की। सस्यवर्तन और अंतः फसलीकरण के द्वारा इसमें मृदा की उर्वरकता को बनाए रखा जाता है, यानी कि जो पशु जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको जो है खेतों में डाल दिया जाता है, उनको खेतों में दफना दिया जाता है, जिससे जो है मृदा की जो उर्वरकता है वो बढ़ जाती है और फसली विविधीकरण, अंतर फसलीकरण लाया जाता है, यानी कि हर बार अलग अलग किस्म की फसल उगाई जाती है। इससे क्या होता है कि मृदा की जो उर्वरकता है वो बनी रहती है, बढ़ती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक ही तरह की फसल उगाते जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने मक्का ही सिर्फ आप उगा रहे हैं जमीन की अपने खेत में, तो क्या होगा, मक्का जो है मिट्टी से वो गुण ले लेगा जो मक्के को चाहिए, तो अगली बार में फसल जो है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि पहले फसल, मक्के की फसल ने मिट्टी से वो सारे गुण ले लिए हैं। इस बार आप क्या करेंगे? इस बार आप दाल उगाए, अगली बार आप फिर धान उगाएं, तो इससे क्या होगा कि जो अलग अलग प्रकार के उर्वरक तो होंगे वो फसल लेता रहेगा और हर अगली बार जो है आपका उत्पादन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो शस्यवर्तन के द्वारा और फसली विविधीकरण के द्वारा जो है मृदा की उर्वरकता को बनाया रखा जाता है। ये इसमें महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि किस क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से की जाती है, किस क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें पूंजी की आवश्यकता भी, आप लिख सकते हैं कि पूंजी की आवश्यकता भी इसमें अधिक होती है और श्रम की आवश्यकता भी इसमें अधिक होती है। पूंजी की आवश्यकता इसलिए अधिक होती है क्योंकि इसमें कई प्रकार के काम किए जाते हैं, और श्रम की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि आपको बहुत सारे काम करने, जैसे कि आपको कृषि भी करनी है, आपको पशु को भी पालना है, पशु को पालने के लिए आपको चारे की फसल भी उगानी है, तो इसमें श्रम की आवश्यकता भी बड़ी मात्रा में होती है। पांचवा देखिए आप कि इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। अब विकसित भाग कौन से हैं? आपको अच्छे से पता है विकसित भाग कौन से हैं। आप अमेरिका का भाग हो सकता है, कनाडा का भाग हो सकता है, इसमें उत्तरी अमेरिका जिसमें आता है, इसके अलावा ब्राजील से लगा हुआ देश जो है अर्जेंटीना वगैरह का क्षेत्र है, इसके अलावा यूरेशिया का क्षेत्र है और अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र। तो मैं इसमें आपको देखूं, जैसे कि उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर पश्चिमी यूरोप आ जाता है इसमें, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग आ जाता है और यूरेशिया का भाग आता है। और इसमें दक्षिणी महाद्वीप में अगर आप देखें तो जो समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग हैं, जाहिर सी बात है इसमें किस क्षेत्र को रखा जाता है? अफ्रीका का जो नीचे का हिस्सा है, यानी कि जो मेडागास्कर से लगा हुआ इलाका है। अगर आप इस मैप में देखें तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि सबसे पहले आप देखिए उत्तर पश्चिमी यूरोप, ये जो येलो कलर से मैंने शेड किया हुआ है वो पूरा का पूरा उत्तर पश्चिमी यूरोप का हिस्सा है, यहाँ पर मिश्रित कृषि की जाती है। इसके अलावा ब्लू कलर से मैंने उत्तरी अमेरिका में जो शेड किया हुआ है वो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग है, यानी उत्तर पूर्वी अमेरिका,
ये जिसमें न्यूयॉर्क वगैरह का इसमें हिस्सा इसमें आता है मुख्य रूप से। अच्छा, उसके बाद यूरेशिया का कुछ भाग आएगा जो मैंने एशिया के जस्ट ऊपर जो आपको दिख रहा है येलो शेड, उसमें ये हिस्सा आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो दक्षिणी महाद्वीपों के जो समशीतोष्ण अक्षांश वाले रेखाएं, यानी कि जो मकर रेखा के नीचे वाली इलाके हैं, उसमें अगर आप देखें तो मैंने बैंगनी कलर से दक्षिणी अमेरिका में शेड किया हुआ है और रेड कलर से अफ्रीका में शेड किया हुआ है। तो ये इलाके ऐसे हैं, ये 4 मुख्य रूप से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मिश्रित कृषि की जाती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और 12वीं क्लास के अन्य छात्रों तक इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।